Hello bachon, let's read this question. The electronegativity difference between N and F is greater than N and H, yet the dipole moment of ammonia is 1.5 diopter and is greater than that of NF3, which is 0.2 diopter. This is because, तो यहाँ पर हमें जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अमोनिया और NF3 के डाइपोल्स के कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो इसके लिए हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं। यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। NF3 के केस में भी एक लोन पेयर है और फ्लोरीन का एटम, फ्लोरीन का एटम और फ्लोरीन का एटम। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है नाइट्रोजन की और उससे ज़्यादा है फ्लोरीन की। तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो ये लोन पेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें दोनों डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। बट NF3 में भले ही जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट मिलता है हमें डाइपोल्स का। Now let us compare the options. In ammonia as well as in NF3, the atomic dipole and bond dipole are in the opposite direction. This is false. In ammonia, the atomic dipole and bond dipole are in the opposite direction, whereas in NF3, these are in the same direction. तो ये गलत है कि ये opposite option बनता है of what is the correct one. In ammonia as well as in NF3, the atomic dipole and bond dipole are in the same direction. This is also wrong. Final option, in ammonia the atomic dipole and bond dipole are in the same direction, whereas in NF3 these are in the opposite direction. So this one checks out. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। होप आप लोगों को समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट।